जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कोई भी बहुलक के क्वेश्चन को कैसे आसानी तरीके से उसको हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बहुलक के क्वेश्चन दिए गए हैं। परिवार की माप यानी 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। उसके बाद है परिवारों की संख्या यानी बारंबारता 7, 8, 2, 2, 1। अब देखिए, तो यह जो है यह यानी कि इससे जो यह जो बॉक्स की तरह जो दिया गया है इसको वर्टली बॉक्स कहते हैं। और यदि खारा की तरह दिया हुआ रहता है, अगर इस तरह से दिया हुआ रहता यानी कि इसमें वर्ग अंतराल और इसमें बारंबारता दिया हुआ रहता, तो इसको बोलते हैं कॉलम। इसको बोलते हैं कॉलम। तो बहुलक बनाने में हमें जो है यानी कि इस बॉक्स से हमारा कोई माने मतलब नहीं रखता है। हम आप क्या करेंगे, इसको बनाने समय यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर देखेंगे कि परिवारों की संख्या यानी सबसे अधिक बारंबारता कितना है, तो सबसे अधिक बारंबारता जो है सभी में 8 है। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि बहुलक वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता 8, जिसका वर्ग अंतराल कितना है 3 से 5। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे F1 बराबर हो जाएगा 8। उसके बाद हो जाएगा इसका वर्ग अंतराल कितना है 3 से 5। तो 3 से 5 में यानी कि 3 हो गया निम्न सीमा और 5 हो गया उच्च सीमा। तो इसमें L बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए दोनों में अंतर कितना का है, तो 2 का अंतर है, यानी कि H बराबर हो जाएगा 2। और उसके बाद होता है कि बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता को हम क्या करते हैं, F0 से सूचित करते हैं। यानी हो जाएगा कितना, यानी कि 7। और उसके बाद ठीक बाद की बारंबारता यानी कि F2 बराबर हो जाएगा 2। ये हो गया। ध्यान दीजिएगा कि परिवारों की संख्या बारंबारता। अब इसको हम बहुलक बनाते समय हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कितना है। सबसे अधिक, तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें है 8। तो इस सबसे अधिक बारंबारता को हम F1 से सूचित करते हैं और F1 बराबर हो गया 8। और उसी के ठीक सामने वर्ग अंतराल होता है 3 से 5। अब देखिए, तो इसमें 3 निम्न सीमा और 5 होता है उच्च सीमा। तो यानी कि L बराबर हो गया 3। और उसके बाद देखिए इस सभी वर्ग अंतराल में 2-2 का अंतराल है, यानी कि H बराबर 2। अब क्या करेंगे कि बहुलक वर्ग में जो सबसे अधिक बारंबारता है उसे ठीक पहले की बारंबारता को हम F0 से सूचित करते हैं, यानी F0 बराबर कितना हो जाएगा 7। और ठीक बाद की बारंबारता है 2, तो F2 बराबर हो जाएगा यानी 2। इसलिए यहां पर लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट शुरू करेंगे F1 माइनस F0 और नीचे लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ पर क्या करेंगे, गुने H लिख देंगे। यह क्या हो गया, बहुलक निकालने का सूत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे L का मान कितना है, यानी कि अंतराल कितना का है। 3 से 5, 3 में L का मान होता है निम्न सीमा। L का मान हो गया कितना 3 प्लस F1 का मान कितना है, तो F1 का मान हो जाएगा 8। और F0 का मान कितना है, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ जाएगा -7। अब क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो F1 का मान हो गया 8 माइनस F0 का मान हो गया 7 माइनस F2 का मान हो गया 2 और गुणे कितना का अंतर है, 2-2 का अंतर है, यानी H का मान हो जाएगा यहाँ पर 2। अब क्या करेंगे, इसको हम बना लेते हैं। 3 प्लस 8 में से 7 गया हो जाएगा 1। ब्रैकेट के अंदर का काम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 8 हो जाएगा 16। आई देखिए -7 आई -2, यहाँ हो जाएगा माइनस और 7 और 2 हो जाएगा 9। यहाँ पर लिखेंगे गुने 2। अब क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं
3 प्लस 1/16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7 और गुने 2, यानी 3 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और बटा में हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, इस 7 से भाग देंगे 2 में और उसके बाद में इसको 3 को हम जोड़ लेंगे। कहने का मतलब कि 7 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं 2 में। तो यहाँ पर 2 तो छोटा है 7 से, तो इसलिए हमको डालना होगा 0., यहाँ हो जाएगा 20। अब हो जाएगा 7 दूना 14, 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 0 बैठाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 7 8 56, यहाँ हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, ये कट जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे, 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 0। यानी कि इस तरह से ये क्या होंगे, यानी कि कटेंगे नहीं और बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ क्या होगा, 3 प्लस 2/7, 7 से भाग दिया हमने 2 में, तो यहाँ आया 0.285। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो पाएंगे क्या, 3.285। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए एक बार और समझते हैं इसको। बहुलक निकालने जा रहे हैं। अब देखना है, यदि इस तरह का बॉक्स रहे तो बहुलक निकालने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, और नहीं तो कॉलम वाला बॉक्स रहे तो उसमें भी यानी बहुलक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको क्या करना है कि बहुलक वर्ग में देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कितना है। तो सबसे अधिक बारंबारता हो गया 8, जिसको F1 बराबर 8 लिखेंगे। उसके बाद उसका ठीक सामने का वर्ग अंतराल 3 से 5 है, 3 से 5 है, जिसमें 3 हो गया निम्न सीमा और 5 हो गया उच्च सीमा। तो यहाँ पर लिखेंगे, निम्न सीमा को ही लिखते हैं L बराबर 3। उसके बाद देखेंगे कि दोनों में अंतर कितना है या सभी में अंतर कितना है, तो 2 2 का है, तो H बराबर 2। अब क्या करेंगे, F0, तो F0 होता है कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बराबरता 7, तो F0 बराबर हो जाएगा 7, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बराबरता यानी F2, तो F2 बराबर हो गया 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए बहुलक बराबर, यह सूत्र है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब क्या करेंगे, सभी का मान डाल देंगे। L का मान हो गया 3, उसके बाद प्लस का चिन्ह हो गया, ब्रैकेट शुरू, और F1 का मान हो गया 8 और F0 का मान हो गया 7, यानी 8 माइनस 7 बटा में 2F1 है, यानी कि 2 गुने F1, तो 2 गुने F1 का मान था हमारे पास 8, और उसके बाद F0 का मान था 7 और F2 का मान था 2। हमने क्या किया, उसके बाद गुना H है, यानी कि दोनों सभी में अंतराल कितना है, 2 का, तो H बराबर हो गया 2। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, 8 में से 7 गया 1, 8 दूना 16, 16 लिख दिए, माइनस 7 माइनस 2, तो ये हो जाएगा यानी कि -9 गुने 2। अब क्या करेंगे, 3 प्लस 1/7 गुने 2, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और बटा में हो जाएगा 7। 3 प्लस 7 से भाग देंगे 2 में, आएगा 0.285, और क्या करेंगे, 3 प्लस 0.285 को जोड़ देंगे तो पाएंगे 3.285। ये है हमारा आंसर। धन्यवाद। यदि हिसाब समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।